राधे राधे, जय जय श्री राधे। गमलों के बीच से आपके लिए मैं आज के सूर्योदय के दर्शन लेकर हाजिर हो गया हूँ। सुबह सुबह लगभग 6 बजे है, तो हमेशा की तरह चाय भी ले आया हूँ मैं। एक चुस्की मैं ले लेता हूँ और एक चुस्की आप ले लीजिए। आज मैंने सोचा कि आपसे ये जो अपनी छोटी सी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है व्लॉगिंग की यूट्यूब में, उसको शेयर करूं। वैसे मेरी शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले हो चुकी थी, हालांकि उसमें मैं रेगुलरली अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ वो व्लॉगिंग मैंने की नहीं। मुझे थोड़ा नॉलेज भी नहीं था, अभी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस तरह की तैयारी करने के बाद कोई व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए वो मैंने उस समय नहीं की थी। एक्सीडेंटली मैंने यूट्यूब पे क्या हुआ कि पहले मैं जब अपनी नौकरी छोड़ दी थी रिलायंस से 2014 में, 2014-15 में, तो उसके बाद मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों को करने के उद्देश्य से खेती वगैरह के काम ऐसे चालू कर दिया था। तो खेती से जुड़े रहने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने के कारण मेरे मन में आया कि जो प्राकृतिक कृषि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसको थोड़ा सीखा जाए। तो एक महाराष्ट्र के प्राकृतिक कृषि और ऑर्गेनिक खेती में काम करने वाले, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर जी। सुभाष पालेकर जी ने देश भर में पिछले कई वर्षों में, 15-20 सालों में, प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत सारे शिविर लिए और बहुत सारे किसानों को उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया है। तो उनका एक शिविर होने वाला था, मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था कि उनका एक शिविर अटेंड करो तो तुमको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। तो 2018 की बात है, वो जनवरी 2018 में अहमदाबाद में वो शिविर होने वाला था। तो मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने सोचा कि शिविर ऐसे बार बार अटेंड करना हो नहीं पाएगा, तो क्यों ना उनका जो ट्रेनिंग सेशन है उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रखा जाए। तो मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, सैमसंग का था, सैमसंग J8, हाँ, वो फ़ोन ख़रीदा मैंने। और उसके बाद जब अहमदाबाद का शिविर होने वाला था उसमें वो पहुंचा। एक ट्राइपॉड भी ले लिया, क्योंकि बहुत देर तक ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, लगभग सुबह से शाम तक के, तो हाथ में खड़े खड़े रिकॉर्डिंग तो संभव होगी नहीं। तो सेकंड एसेसरीज़ थी जब मैंने वीडियो बनाने के लिए वो ट्राइपॉड ख़रीदा। तो वो 1500 का मुझे मिला था। बाद में मुझे पता चला कि वही चीज़ जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन में 300-400 रुपये मिल जाती है। वो ट्राइपॉड ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदा और अहमदाबाद पहुंच गया। और मैंने वहाँ पर सामने काफ़ी बड़ा स्टेज था और लगभग 3-4 हज़ार की संख्या में वहाँ पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो वो मैंने 7 दिन वो चली ट्रेनिंग सेशन सुभाष पालेकर की, वो अटेंड की और उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने सोचा कि यार इसको अगर मोबाइल में रखेंगे, कभी मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाता है, कभी लैपटॉप में कुछ वायरस आ गया, कुछ हो गया, हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तो वही डेटा फिर मैं कैसे एक्सेस करूँगा। तो मैंने क्या किया कि सोचा कि इसको यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ। तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से कुछ कमाई होती है या यूट्यूब में कुछ व्लॉगिंग जैसी कोई चीज़ होती है। यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग उसको प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं। तो मैंने अपलोड कर दी सिर्फ इस पर्पज़ से कि भाई वो मेरे काम आएंगी भविष्य में जब मुझे उनको दोबारा देखना होगा। तो हुआ ये कि धीरे धीरे उसके, क्योंकि सुभाष पालेकर जी अभी भी देश भर में प्रसिद्ध हैं, धीरे धीरे उसमें व्यूज़ बढ़ते गए। तो बस ऐसे ही कभी कभार ऑनलाइन बैठ के कुछ कुछ ऐसे देखते रहते थे। तो ऐसे ही करते करते वीडियोस देखते देखते उसमें गूगल एडसेंस है, जिसकी वजह से हमारे वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो वो पे गूगल एडसेंस का अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया और वेरिफिकेशन पिन भी आ गया घर पे। और ऐसे मेरा चैनल जो है सुभाष पालेकर जी की वीडियोस की वजह से मोनेटाइज भी हो गया। मुझे पता नहीं चला कब उसमें 10,000 11,000 सब्सक्राइबर हो गए और मोनेटाइज भी हो गया। और एक बार अचानक से मैंने अपडेट भी कर लिया, अकाउंट भी अपडेट कर दिया ऐसे ही कैजुअली कि चलो अपडेट कर देते हैं अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। तो मैंने अपडेट कर दिया। तो उसके लगभग 1.5-2 साल बाद मेरे पास मैसेज में बैंक का एक नोटिफिकेशन आया कि आपके अकाउंट में 8,000 रुपये की राशि क्रेडिट हुई है।
तो मैं देख के आश्चर्य में पड़ गया कि 8,000 रुपये कौन डाल दिए मेरे अकाउंट में। तो मैंने चेक किया तो वो यूट्यूब की तरफ से वो पेमेंट था। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ खुशी तो होती है कहीं से भी थोड़ा पेमेंट आए तो लेकिन उसको मैंने ऐसा नहीं लिया कि चलो अब और उसमें तेज़ी से काम करते हैं, अब उसमें पैसा कमाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वो एक पहला इंसिडेंस था जब मुझे यूट्यूब का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यूट्यूब भी जो है एक प्रोफेशन है। और नहीं तो तब तक तो मैं मानता था कि ये सब जितने लोग बताते हैं, लेकिन ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म पे काम करके इतने लाखों की कमाई, करोड़ों की कमाई, तो मुझे लगता था सब फ्रॉड है, धोखा देने वाली स्कीम है, लालच देते हैं और फिर फंसाते हैं। तो ऐसा वो पहला इंसिडेंट था मेरा यूट्यूब के साथ। तो दूसरा इंसिडेंस भी हुआ उसके 1 साल बाद, क्योंकि कोई मैं रेगुलर वीडियोस तो डाल नहीं रहा था, लेकिन हाँ जिन जिन थोड़े थोड़े किसानों से मैं मिलता था, उनके फार्म हाउस के और उनकी कृषि के खेती के जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे या कर रहे हैं, उनके वीडियोस बना के कुछ कुछ डाल देता था। लेकिन सुभाष पालेकर जी के जो वीडियोस रहे हैं, उनको देखने वाले देश भर में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको रेगुलर देखते रहे होंगे, बार बार देखते रहे होंगे, और ऐसे उन पे व्यूज़ बढ़ते गए। फिर दूसरे साल फिर से 8,000 रुपये का एक और पेमेंट आया। तब भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं उसको वीडियोस बनाऊं और प्रोफेशनली यूट्यूब में काम करूं। मन में ये ज़रूर रहता था कि यार क्योंकि दूसरों के वीडियोस देखता था मैं, तो मुझे लगता था कि यार इनके वीडियोस इतने स्टेबल होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, मेरे मोबाइल में और मुझ में ऐसी क्या गड़बड़ी है कि मैं अच्छे वीडियोस नहीं बना पाता। तो ऐसा मेरे मन में चलता ज़रूर था। मैं सोचता था कि बड़े बड़े कैमरास लेते होंगे लोग प्रोफेशनली और उनसे शूट करते होंगे, इसलिए उनकी वीडियो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे टाइम निकलता गया, 2019 भी आ गया, लॉकडाउन का पीरियड हो गया, और उसमें तो बल्ले बल्ले हो गई जिन लोगों ने यूट्यूब में एंट्री मारी, जिस भी फील्ड को लेके, जिस भी विषय को लेके, और उस पर वो अगर वो जो कंसिस्टेंट रहे, वीडियोज़ डालते रहे, तो हम जानते हैं यूट्यूब में कितने लोग हैं जो करोड़ों रुपए महीने भी कमा रहे हैं। बट अपने साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धि उस समय ऐसी जागी नहीं थी और मन में कुछ था भी नहीं। ऐसा लगता था कि ये सब बेकार काम है, क्योंकि उतना ट्रस्ट नहीं था मुझे ऑनलाइन कमाई को लेके कि प्रोफेशनल एक प्रोफेशन भी हो सकता है। अगर सीरियसली काम जी किया जाए तो इस पर कमाई भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी मैं सीरियसली कमाई के लिए काम करने लगा हूँ, तो अभी तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं देश भर के तीर्थ स्थानों का दर्शन करूं, धाम जाऊं, और चूँकि जा ही रहा हूँ तो व्लॉग शूट करने में क्या हर्ज है। कमाई होती है, ना होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, सब्सक्राइबर बढ़े बढ़े, नहीं बढ़े नहीं बढ़े, तो जा ही रहे हैं, पैसा उतना खर्च होना ही है धाम जाने के लिए, तीर्थ यात्राएँ करने के लिए। तो इस पर्पज़ से मैंने शुरू किया है। तो वो हो गया, और उसके बाद फिर अभी 2-2.5 साल बीते, तो पिछले साल मैं अपने मित्र के साथ कैंची धाम गया था। हमको लगा कि यार चलो अपन भी व्लॉग शूट करते हैं, इतनी जगह जाते हैं। ऐसा करते करते तो मैंने सोचा यार पहले थोड़ी अच्छे से रिसर्च की जाए, अच्छे से देखा जाए, सीखा जाए यूट्यूब में वीडियोस देख देख कर। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब के वीडियोस देखे, लगभग 1 साल मैंने लगाया उसमें कि वो ब्लॉग कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, टैग्स वगैरह कैसे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसा डालना चाहिए। तो अनेकों वीडियोज़ हैं वो मैंने देखे, और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे कि हैंडसेट कौन सा होना चाहिए, मोबाइल कौन सा होना चाहिए, एक्सेसरीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये सारी रिसर्च के बाद तो फिर और जब मन में आ गया कि हाँ इस विषय पर जो है मेरे इंटरेस्ट का विषय है और इस पर मैं लंबे समय तक वीडियोस बना सकता हूँ उनको जीते हुए, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो हिम्मत की। आईफ़ोन, एक तो पहले लगता था कि यार 50-60-70 हज़ार रुपये का, लाख रुपए का आईफ़ोन इतना महंगा है, तो भाई अपने वश की भी बात नहीं है, और हिम्मत भी नहीं है कि फ़ोन भी इतना महंगा, उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना मुझे थोड़ा वर्थ नहीं लगता था। लेकिन बहुत सारे फिर हैंडसेट चेक करने के बाद फिज़िकली भी इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर इसको सीरियसली करना है और अच्छे से करना है सिंसियरिटी के साथ, तो फिर इसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह लो, शौक़ की तरह मत लो। शौक़ की तरह इतना पैसा खर्च करना बेकार है, सिर्फ फ़ोटोज़ अपने खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए। तो फिर मैं फाइनली डिसीजन पे पहुंचा कि चलो तो हम आईफ़ोन से शुरुआत करते हैं, उसके बेस वेरिएंट से। आईफ़ोन 13 मुझे समझ में आया, अभी आईफ़ोन 13 से मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ।
तो इससे व्लॉगिंग शुरू की जाए। स्टेबलाइजेशन वगैरह भी मैंने चेक किया कि अलग से गिम्बल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेबलाइजेशन के लिए। इसका स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है, एडिटिंग भी इस पर ही हो जाती है। तो इससे शुरुआत की जाए। तो वो मैंने किया। लगभग 15 दिन पहले मैंने फ़ोन ख़रीदा। मुझसे गलती हो गई कि शुरुआत में जब चीज़ें ना पता हो ना तो वो देखना चाहिए। मैंने फटाफट एच डी आर हम सुनते हैं ना कि वीडियो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी आती हैं, तो और उससे वीडियोस बनाते हैं तो बहुत अच्छे वीडियोस बनते हैं। ऑफ कोर्स बनते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जब उनको अपलोड करते हैं ना तो सबके हैंडसेट इतने कंपेटेबल नहीं होते हैं कि वो एच वीडियोस वैसे देखें जैसे कि हम उनको शूट करते हैं, बनाते हैं। तो शुरू के 3-4 जो व्लॉग हैं मैंने गलती कर दी, वैसे मैंने शूट कर लिए। तो एच में क्वालिटी में जो हम व्लॉग को, वीडियो को शूट करते हैं और उनको जब सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो वो काफ़ी, उनकी जो क्वालिटी है वो अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज जैसी हो जाती है। कभी कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, कभी बहुत लो हो जाते हैं। तो बाद में वीडियोस देखे तो जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूब में चैनल वाले हैं, टेक्निकल चैनल्स वाले हैं जो इन सब पे वीडियोस बनाते हैं और रिसर्च करते हैं, सबको दिखाते भी हैं। उन्होंने बताया कि आईफोन में HDR ऑन करके कभी भी आप व्लॉग शूट मत करना, वीडियो मत बनाना और ना ही फ़ोटो खींचना। उससे क्वालिटी में, उसमें जब आप शेयर करते हो अपने मोबाइल में ही रखे रहो, उसको देखो तो फिर अच्छा है उसके लिए। लेकिन हाँ, कहीं पर अगर शेयर करना हो किसी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वगैरह पे, तो फिर HDR में ना फ़ोटो खींचना चाहिए और ना वीडियोस बनाना चाहिए। तो वो मैंने मिस्टेक को सुधारा और फिर ऐसे बाद में बिना HDR को ऑन किए मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया। अभी भी पता चलेगा धीरे धीरे कैसी क्वालिटीज़ आ रही है। अभी 1080 जो एक रेजोल्यूशन होता है 60 FPS पर ज़्यादातर व्लॉग मैं उस पर शूट करता हूँ। स्लो मोशन में मैंने अभी तक किया नहीं है, टाइम लैप्स वगैरह पे भी अभी शूट नहीं किया है। तो ये थोड़ी सी मेरी कुछ पिछले दिनों की जर्नी है। और मैं फ्रंट कैमरा से शूट नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं कैसा वो कंफर्टेबल नहीं लगा शुरू से। बैक कैमरा से शूट कर लेता हूँ ताकि अपना आपका भी शूटिंग हो जाती है। और जब कैसे सामने हमको अचानक कोई और व्यू दिखाना हो, क्योंकि सैमसंग में वो फैसिलिटी है कि हम जो कैमरा है वो स्विच कर सकते हैं वाइल शूटिंग, मतलब फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट, अल्ट्रा से वाइड, वाइड से अल्ट्रा वाइड, ऐसा वो स्विच हो जाता है और रिकॉर्डिंग चलती रहती है। बट आईफोन में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये वाली जो पोजीशन है, स्क्रीन अभी उस तरफ है और कैमरा मेरे सामने है, मुझे फेस कर रहा है, मतलब मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं शूट करता हूँ। तो मेरा सजेशन वही है कि जब भी आप, अगर आपके मन में आता है कि आपको व्लॉगिंग करनी है, तो पहले आप अच्छी तरह चीज़ों को यूट्यूब पर या किसी भी जो पहले से कर रहा है उससे चीज़ें सीख लें। चाहे उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय क्यों ना लग जाए, थोड़ा लेट शुरू करेंगे चलेगा, लेकिन जल्दबाजी में आप शुरू कर देंगे तो वो आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ रहेगी ना, तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप जो सोचते हैं कि जितने जल्दी हम शुरू कर दें उतने जल्दी हमारे व्लॉग्स बनते जाएंगे, वीडियो शूट होते जाएंगे, तो हमको व्यूज़ मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। कुछ कुछ लोग तो महीने में एक बार व्लॉग शूट करते हैं और महीने में एक बार डाल देते हैं, जैसे वो बड़े बड़े खैरी मिनाती लोग। तो पूरा महीना रिसर्च करते हैं, पूरे महीने मेहनत करते हैं और उसके बाद उसको व्लॉग को अपलोड करते हैं। तो रिसर्च कर लेनी चाहिए, किसी से सीख लेनी चाहिए, या फिर यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है फ्री में, तो उनको देख लेना चाहिए, समझना चाहिए, फिर शुरुआत करनी चाहिए। तो यही है मेरी अब तक की छोटी सी जर्नी। मैंने सोचा कि जो बीच बीच में आपसे अपनी जर्नी को, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर करते रहूँगा। तो वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपके मन में आता है कोई विषय पर जिसमें आपको लगता है कि आप व्लॉग शूट कर सकते हैं या करना चाहिए, तो ये बुरा काम नहीं है। पैसा आए ना आए वो अलग बात है, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है। बस इसको एक वैसा लेना चाहिए कि आनंद आना चाहिए। कोई किसी भी काम को करने में आपको मज़ा आना चाहिए। तो अगर आपको ये सब करने में आनंद आता है या आएगा, तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। और बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा कि मुझे कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे और बुरे दोनों, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस सीखने तो मिलता ही है, वो आपसे शेयर करते रहूँगा। तो फ़िलहाल अभी विराम देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। जय राधे, जय जय श्री राधे।